बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का ये शेर आकाश आनंद की मौजूदा परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद से सब कुछ छीन लिया है। जी हाँ, उन्होंने आकाश को पार्टी के सभी अहम पदों से मुक्त कर दिया है और अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इतना ही नहीं, मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी को भी बढ़ाई है और अब वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। जिस आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, उन्हें ही मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती के इस कदम से सियासी गलियारे में हलचल तेज है, क्योंकि आकाश आनंद मायावती के भतीजे लगते हैं। लेकिन इन फैसलों से ऐसा लगता है कि बुआ को ही अपने भतीजे पर विश्वास नहीं है और ये एक इशारा भी है कि जब तक वो पार्टी में है तब तक वे मामलों को संभालेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बसपा प्रमुख के इस फैसले पर आकाश आनंद ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट कर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ। उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यापक रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसा करके मायावती सुर्खियों में तो आई हैं, साथ ही उन्होंने पार्टी के सहयोगी और विरोधी दलों को एक कड़ा संदेश भी दिया है। उनके लिए पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो परिवार ही क्यों न हो। जब साल 2019 में आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने और अपने भाई यानी कि आकाश के पिता आनंद कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करने के बाद मायावती को भाई भतीजावाद के आरोपों का सामना करना पड़ा था। आलोचना पार्टी के भीतर भी हुई और बाहर भी। बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद किया, इसीलिए अशोक सिद्धार्थ को निकालना पड़ा। आकाश आनंद पर उनकी पत्नी का प्रभाव था, जो पार्टी के हित में नहीं था। राजनीतिक गलियारे में मायावती ने एक साफ मैसेज दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता पार्टी है, न कि परिवारवाद। बता दें कि आकाश आनंद को दूसरी बार मायावती ने पार्टी की जिम्मेदारी से हटाया है। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयानबाजी के कारण उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी। इस दौरान मायावती ने कहा था कि आकाश अभी अपरिपक्व है। इस फैसले के 47 दिन बाद 23 जून 2024 को भतीजे आकाश को मायावती ने एक बार फिर कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद फिर से 2 मार्च 2025 को एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। बीएसपी के वोट बैंक में बीते सालों में बेहद कमी आई है। 2014 की ही तरह यूपी के 79 सहित पूरे भारत में 488 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसे में मायावती ने जिन 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें आनंद कुमार दिल्ली में रहकर पार्टी का कार्य देखने के साथ पूरे देश के पदाधिकारियों के साथ संपर्क बनाकर रहेंगे, जबकि रामजी गौतम हर राज्य में जाकर पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने पर काम करेंगे।